जो बच्चे तेज स्पीड से बाइक चलाते हैं, आज की वीडियो मेरी उनके लिए है। क्योंकि 2-3 हादसे ऐसे हो गए कि उसमें पेरेंट्स बुरे हाल में हैं। एक तो 3 मार्च को मैंने अपनी एक दूसरी वीडियो में बताया है, वहाँ पर 25 साल के इकलौते लड़के की डेथ हो गई। और एक कुछ दिन पहले ही अपनी मम्मी को लेकर जा रहा था वो लड़का और तेज स्पीड से ही बाइक चला रहा था। तो हुआ क्या, जैसे आगे से गाड़ी आ रही थी, टक्कर हो जाती है, लड़के की वहीं पर डेथ हो जाती है और उसकी मम्मी बुरी तरह से सदमे में है, होश में नहीं है। और जो ये 25 साल का लड़का 3 मार्च की बात बता रही हूँ, इसकी मम्मी कोमा में है। और भी पता नहीं कितने ऐसे हादसे हैं, कितने आपको भी सुनने को मिलते होंगे कि भई बच्चे बाइक पर तेज़ स्पीड से जा रहे हैं और उनका जो एक्सीडेंट हो जाता है और कितने ही नौजवानों की डेथ हो जाती है। देखो ख़ासकर जो इस उम्र के बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आपकी वजह से कुछ तो जैसे वो मर जाते हैं, भी वो तेज़ चला रहे थे। कुछ कई बार उनकी गलती नहीं होती है, सामने वाले की गलती होती है और वो बच जाता है, मरने वाला दूसरा होता है जिसमें उसकी गलती भी नहीं होती है। लेकिन रीज़न यही होता है, भी तेज़ गति से चलाना, ध्यान ना रखना, मतलब लापरवाही से चलाना। देखो कई बच्चों को ना ये अपने इस टैलेंट पर जो गर्व फ़ील होता है, घमंड सा हो जाता है कि मेरे अंदर ये टैलेंट है तेज़ गति से चलाने का। तो देखो तेज गति से चलाना टैलेंट हो सकता है, हम ये बात मान भी सकते हैं, लेकिन रोड पे जब आप जा रहे हो, आपके साइड में भी हैं, आपके पीछे भी हैं, सामने से भी आ रहे हैं, तो लापरवाही कहीं से भी हो सकती है। अगर साइड से एकदम से आती है, आपका टैलेंट बढ़िया, लेकिन जो साइड में और आमने आगे से आने वाला और पीछे से आने वाला अगर लापरवाही करता है, तो आप तेज स्पीड में होगे तो उनको नहीं रोक पाओगे ना। एकदम से इतना टैलेंट भर के नहीं आता कि आप अपना भी सँभाल लोगे, भी ये भी टैलेंट है आप तेज़ गति से चला रहे हो और ये भी टैलेंट आ जाएगा कि दूसरे की लापरवाही भी सँभाल लो। दूसरे की लापरवाही सँभालना टैलेंट नहीं होता है, क्योंकि दूसरा किस तरह की लापरवाही करता है, क्या पता? तो देखो जिन बच्चों को ये है ना कि मेरे अंदर तो टैलेंट है, मुझे तो अच्छे से बाइक चलानी आती है, तो उनके लिए भी मैं बता दूँ कि आप भी स्लो स्पीड में चलाएँ, क्योंकि आप सही हो सकते हो, लेकिन साइड से, आगे से, पीछे से लापरवाही हो सकती है। और इसका जो एक एग्ज़ाम्पल तो अभी-अभी हमारे सामने आया है, जो ये पानीपत से जो हमारे निशु देशवाल हैं, उनकी डेथ हो गई है। वो स्टंट करते थे ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर को अच्छी तरह से हैंडल कर लेते थे। बहुत सारी वीडियो आई हुई है उनकी, बहुत ही अच्छे तरीके से सँभाल लेते थे। लेकिन डेथ भी हुई तो वही स्टंट करते हुए। वो वीडियो भी सबके सामने आ चुका होगा। उसके अंदर ये टैलेंट अच्छा था, लेकिन फिर उसकी डेथ का रीज़न बना। देखो, कई बार हम उस वो टैलेंट बना लेते हैं जो वास्तव में उस लेवल तक वो टैलेंट जाना ही नहीं चाहिए। अब जिस तरह के खतरनाक स्टंट वो कर रहा था, तो उसमें छोटी-सी भी लापरवाही पहले भी उसके साथ हो चुकी थी और देखने से वीडियो लगता भी है कि छोटी-सी लापरवाही जान ले सकती है और हुआ भी ऐसा। अब हम ये कह देते हैं भी जैसे डेथ ऐसे ही लिखी होगी। कुछ हद तक हम इस बात को नहीं समझ सकते, लेकिन अगर इस तरह की लापरवाही करेंगे, तो उसमें फिर ये भी नहीं कह सकते कि ये कर्मा का लेखा, भगवान का लेखा है, क्योंकि जिस तरह से वो स्टंट करता था, उसमें लापरवाही ही थी। अब जैसे उसकी डेथ हो जाती है, वो तो चला गया, 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई थी, 6 महीने का बेटा है। तो कभी जब उसने ये इस तरह के स्टंट स्टार्ट किए, तो उसने परिवार की तरफ देखना चाहिए था। मम्मी है, पापा है और ऊपर से ये 6 महीने का लड़का और उस लड़की का क्या होगा, जिसकी शादी 1.5 साल पहले हुई है। वो ऐसे नहीं होगे भी वो कहते हैं कि धोबी का कुत्ता, वो तो ना तो वहाँ रह सकती है, अगर रहेगी तो सारी ज़िंदगी सोच सकते हो आप, एक तरह का बहुत बड़ा त्याग ही होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा। और अगर वो वहाँ नहीं रहेगी, तो ये भी बहुत बुरा होगा। और इसका रीज़न कौन है? भी उसने ध्यान में रखना चाहिए था, निशु ने इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था, परिवार की तरफ देखना चाहिए था। और ऐसे ही जो ये बाइक के सवार
जो अपने आप को ये मानते हैं ना मेरे अंदर टैलेंट है, बहुत बच्चों को भ्रम है इस बात का कि मेरे अंदर टैलेंट है बाइक चलाने का और वो बहुत तेज़ स्पीड से चलाते हैं। देखिए, आप में टैलेंट हो सकता है, लेकिन छोटी-सी लापरवाही आप पे भी हो सकती है या रोड पर किसी से भी हो सकती है, तो आप किसकी लापरवाही को सँभालोगे? तो ऐसा ना करें और ये जो मैं एक दूसरा हादसा बता रही हूँ, जिसकी मम्मी अभी तक कोमा में है और वो कोमा से बाहर आएगी भी ना, तो भी जी नहीं पाएगी। और जो ये निशु देशवाल की जो मैं बता रही हूँ, उसके पेरेंट्स क्या जी पाएँगे? और उसके पेरेंट्स अगर अपने आप को सँभाल भी लेंगे, 2 बच्चे और हैं, तो वो जो 6 महीने का बेटा और उसकी वाइफ़, वो कैसे सँभालेंगे अपने आप को? वो लड़की कैसे सँभालेगी? उसकी उम्र ही क्या है? तो जो बच्चे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ना, तो वो या तो संन्यास ले लो, ठीक है? या तो अपना घर-बार छोड़ दो, माता-पिता को भी छोड़ दो और शादी करने की तो सोचो ही मत। वो फिर जियो अपनी ज़िंदगी अगर उन्होंने ऐसे पागलपन करना है तो, ठीक है? ये ज़रूरी है। अगर पागलपन की ज़िंदगी जीनी है, इस तरह की ज़िंदगी जीनी है, तो आप प्लीज़ शादी मत करवाइए। पेरेंट्स को भी छोड़ दीजिए। स्पष्ट भाषा में बोल कर छोड़ दीजिए, ताकि वो आपकी ज़िंदगी ही सब्र करना सीख जाएँ। लेकिन इस तरह आपके माता-पिता हैं और आपकी शादी हो चुकी है और शादी होने के बाद मैं ये नहीं कह रही कि भी माता-पिता की वैल्यू आप कम करके उनकी ज़्यादा सोचिए, लेकिन आपकी ज़िम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि वो जो लड़की आपके घर आई हुई है, वो तो उसने अपना घर छोड़ दिया है। सारी ज़िंदगी के लिए आपके घर में आ गई है, तो उसकी ज़िम्मेवारी तो और बढ़ जाती है। माता आपकी ज़िम्मेवारी मम्मी-पापा आपकी ज़िम्मेवारी रखते हैं, लेकिन आपने उसकी ज़िम्मेवारी रखनी है, अपने बच्चों की ज़िम्मेवारी रखनी है, तो आपकी ज़िम्मेवारी उनके प्रति ज़्यादा है। ये बात हर बच्चे को समझनी चाहिए शादी करने से पहले, ठीक है? और जो ये बाइक ये सवार बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड में चला रहे हैं। देखो इस उम्र के बच्चे मुझे सुन रहे हैं अब मेरे 25 साल का बच्चा मर गया और जगह-जगह पे ऐसे हादसे हो रहे हैं। तो भई देखो मरने वाला तो मर गया, ठीक है? वो तो चला गया परमात्मा के पास, वो तो यहाँ रहता तो बल्कि दुखी रहता, वहाँ चला गया अच्छी बात है पीछा छुड़ा। लेकिन जिसने पैदा किया, वो पीछा नहीं छुड़ा पाएँगे इस हादसे से, ये 100% सच है। वो जी नहीं पाएँगे और ये मौत कौन दे के गया? कई बार जैसे रोड पे वैसे हो जाता है भी अनजान में हो गया या ऐसे किसी की गलती नहीं है, देखो वो तो हम हादसे कह सकते हैं। वो कुछ हद तक नियति की मर्ज़ी कह सकते हैं। लेकिन मोस्टली मिस्टेक होती हैं तेज़ स्पीड से या नशे में जो बच्चे चला रहे हैं उनसे। तो मोस्टली तो इस बात का ध्यान रखें कि एक तो आप शराब का सेवन ना करें जब आप रोड पर हैं और दूसरा ये जो 20, 25, 30 साल के बीच के युवा है ना, ये नशे में नहीं चल रहे हैं। इनको तो नशा उम्र का और अपने टैलेंट का हो रहा है, जितने भी केसेज़ सामने आ रहे हैं। इनको शराब का नशा या अफ़ीम वग़ैरह ये नशे में लेके ये नहीं चलते हैं रोड के ऊपर, लेकिन इनको अपनी उम्र का और ये टैलेंट मान लेते हैं इस बात को, कि भई मेरे अंदर इतना टैलेंट है, मैं बाइक को किसी भी तरह से सँभाल सकता हूँ। जैसे वो निशु को ये था भी मैं ट्रैक्टर को किसी भी तरह से हैंडल कर सकता हूँ। वो लापरवाही थी, आप अच्छे से देख लो, वो लापरवाही थी और परिवार की तरफ ना देखते हुए उनको उनको बिल्कुल हक नहीं था इस तरह की लापरवाही करने का। और कुछ हम देखो लास्ट में हम अपने आप को समझाने के लिए क्या करते हैं कि भगवान की मर्ज़ी ही ऐसी थी, उसकी जो मौत है लिखी ही ऐसी थी। ठीक है, हम अपने आप को सांत्वना दे रहे हैं, उसके परिवार वालों को दे रहे हैं। ये सांत्वना ही है ये लेकिन देखो कुछ हद तक ये लापरवाही ही थी। और एक हादसा और बता दूँ मैं आपको कि एक लड़का अपनी मम्मी को दवाई दिलाने के लिए मेडिकल लेके जा रहा था और देखो आगे से एकदम से टक्कर हो सकती है, समझ में आता है। पीछे से गाड़ी ने टक्कर मारी उनको और पता चला तो जो गाड़ी चला रहा था, वो नशे में था। तो देखो यहाँ हम उसको भी नशे में उस ने एक पूरा वो माँ भी वहीं पर मर जाती है और बेटा भी, पूरा परिवार ही खत्म कर दिया।
तो एक तो नशा इसका मोस्टली रीज़न बन रहा है और एक युवा पीढ़ी को टैलेंट का नशा और भ्रम हो रहा है। ख़ासकर ये तो ना करें। वो अपने आप को ये मानते हैं कि मैं नशा थोड़ी नहीं करता हूँ। इस नशे को भी समझें, जो आप टैलेंट का कर रहे हो। परिवार की तरफ धो देखो ज़िम्मेवारी ध्यान रखो और मैं दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ और अगर आपने पागलपन की ज़िंदगी ही जीनी है, तो शादी मत करवाओ। और दूसरा परिवार को स्पष्ट भाषा में बोल दो मम्मी-पापा को कि हमने तो संन्यास लेना ही लेना है, हमने अपनी ज़िंदगी ऐसे जीनी है। अरे वो जो उनको आप बोलोगे ना, वो इतनी कठिनाई नहीं देंगे वो शब्द जो इस तरह से आप देकर जा रहे हो। तो जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी कि पेरेंट्स का ध्यान रखें, उनकी केयर करें और भई उनको जहाँ भी आप निकल रहे हो तो ये माइंड में रखें कि आपकी मम्मी आपका वेट कर रही होगी, आपके पापा आपका वेट कर रहे होंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी वाइफ़, आपके बच्चे आपका वेट कर रहे होंगे। कोई भी खतरनाक कदम उठाने से पहले या जल्दी में या तेज़ स्पीड में चलाने से पहले या नशा करने से पहले ये बात एक बार ज़रूर सोचें।